गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रोमन पद्धति की जो काउंटिंग है, गिनतियां हैं, जो 1 से 100 तक है, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे और उसकी पूरी विधि जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको देखते हैं। तो चलिए आइए कहाँ चलते हैं, सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ। बच्चों, आज हम आपको रोमन पद्धति से संबंधित जो है वो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये क्या बनाया हुआ है, सूरज। जैसे सुबह हो गई है तो क्या निकलता है, सूरज। हमें सूरज देवता के दर्शन होते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, रोमन पद्धति। हमारे सामने रोमन पद्धति के वो 5 जादुई अंक हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए। देखें, 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। और फिर 10 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। और L को कैसे लिखते हैं, 50 जो नंबर है उसको L लिखते हैं। और C को क्या लिखते हैं, 100 में। ये किसी भी बच्चे को रोमन पद्धति आने के लिए इन 5 जादुई अंकों का पता होना चाहिए। और नंबर 1, देखिए, पहले के बारे में मैंने बता दिया है। ये 5 जादुई अंक उसको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो अगले में हम बात करेंगे 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे। बच्चों, क्या तुम्हें ये 5 जादुई अंक याद हो गए हैं? यस सर। अब करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलेंगे। क्या आपको 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलना आता है? यस सर। तो हम इसे प्रयोग के द्वारा देखेंगे। और ये 5वीं कक्षा की लड़की है। बेटा, आपका नाम बताओ ऊंची आवाज में। अंशुल नाम है। और ये हमें इस गतिविधि जो 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे की गतिविधि करके दिखाएगी। चलो बेटा, 3 कदम आगे, 1 2 3, वेरी गुड। और 1 कदम पीछे, वेरी गुड। हमने 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे की गतिविधि देखी। इसमें हम बच्चों को 3 कदम आगे चलना और 1 कदम पीछे चलना सिखाएंगे। उसके बाद हम प्रसारित संकेतन के बारे में बताएंगे। प्रसारित संकेतन की जो गतिविधि है वो श्यामपट्ट पर बताई जाएगी। और जरा संभल के, ये आपके लिए आखिरी में आएगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन बातों को दोबारा कवर करेंगे। और अब चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए, अब हमने श्यामपट्ट पे आगे की गतिविधियां करेंगे। जो पहली गतिविधि थी वो थी 5 जादुई अंक। तो आइए हम देखते हैं बच्चों ने वो 5 जादुई अंक याद किए हैं या नहीं। बच्चों, क्या आपको जादुई अंक समझ में आ गए हैं? किस किस को आ गए हैं? चलो, बहुत अच्छे। तो हम अब बुलाते हैं, ये पीछे से रवि आ जाए भाई। हम रवि से ये जादुई अंक को लिखवाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। लिखो, जादुई अंक लिखो। कौन कौन से थे जादुई अंक? और ये देखिए, हमने इस गतिविधि को पूरा करने के लिए एक बच्चे को खड़ा किया है जिसका नाम रवि है। और ये रवि रोमन पद्धति में उन 5 जादुई अंकों को लिख रहा है। बाकी बच्चे श्यामपट्ट को ध्यान से देख रहे हैं और एक बच्चा गतिविधि कर रहा है। इस गतिविधि में चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो खुद भाग लेता है और उसके अंदर नेतृत्व की भावना आती है और वो करके सीखता है। और प्रत्येक बच्चे को इसमें मौका दिया जाता है। और अब हम इससे सवाल जवाब भी करेंगे। लिख दे रवि आपने? तो बताओ, हमें बताओ, पहले वाला कौन सा है? ये तो है जी 1, बिल्कुल सही। ये है जी 5, बिल्कुल सही। ये है जी 10, बिल्कुल सही। ये है जी 100, बिल्कुल सही। सी को 100 और ये L जी 50। तो बच्चे ने जादुई अंकों को अच्छे से सीख लिया है। हम अब आगे की गतिविधि करते हैं। अब हम देखिए 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे की गतिविधि करते हैं और इसको समझते हैं।
3 कदम का अर्थ है कि कोई अंक जो है वो हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 10 लिखा तो 10 को मैं 3 बार रिपीट कर सकता हूँ। इसीलिए रोमन पद्धति में कोई भी जो अंक है उसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन पीछे ये 3 कदम आगे हो गया, जैसे 1 2 3। लेकिन जब हमें ये जैसे 10 है, हम 1 कदम पीछे लिख सकते हैं इसको। कैसे? जैसे ये 10 है और ये 1 है, इसमें से माइनस हो गया है। जब हम पीछे लिखते हैं तो वो माइनस हो जाता है, यानी 10 में से 1 गया 9, तो ये 9 को दिखाता है। तो हम इससे ये सीखते हैं कि हम 3 कदम आगे गए हैं और ये 1 कदम पीछे जा सकता है। आइए 1-2 और भी उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये 5 है। हम जब 1 अंक इसके पीछे लिखते हैं तो ये 4 बन जाता है। लेकिन अगर हम 1 अंक और लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। हम 1 कदम ही पीछे जा सकते हैं और आगे कितना जा सकते हैं? 3 कदम। वीडियो के आखिरी में हम एक ऐसा सवाल बताएंगे जो एक बच्चे ने हमसे पूछा था और उस सवाल को कैसे हल किया जिससे बच्चे कभी भी गलती ना करें। उस वीडियो को देखने के लिए लास्ट मोमेंट को बने रहिए वीडियो के साथ। बच्चों, क्या आपको इस गतिविधि को समझ में आया है कि 3 कदम हमें कैसे चलने हैं और 1 कदम पीछे कैसे हमने करना है? तो हम अब अंक को पूछेंगे, हम एवल्यूएशन करेंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, क्या उनको इस गतिविधि का जो सम है या सवाल है वो आते हैं क्या नहीं। कौन बच्चा करेगा इस सवाल को? हम 2 बच्चों को लेंगे। कौन कौन से 2 बच्चे हैं? एक अमित और एक किरण, खड़े हो जाए दोनों। हम इन 2 बच्चों से 2 सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आइए ब्लैक बोर्ड की तरफ। और ये 2 बच्चों को ब्लैक बोर्ड की तरफ बुला लिया गया है। अब पहला बच्चा जो किरण है उसको 1 अंक दिया जाएगा और वो अंक है, आप लिखो 32 अंक लिखो। 32 को कैसे लिखा जाएगा? और ये देखिए 32 को अब लिखा जा रहा है, 32 को। और इनसे पूछा भी जाएगा ये कौन कौन सा है और हम बताए भी गए। बिल्कुल सही 32 है। देखिए ये 3 कदम कौन सा है बेटा इसमें? 3 कदम ये है, जैसे 1 2 3। हमने 10 को कितना लिखा? 3 कदम लिखा और इसके आगे आगे हमने 2 लिख दिया और ये क्या बन गया? 32। अब हम अमित से पूछेंगे और 1 अंक देंगे। लिखो बेटा 45, 45 लिख के दिखाओ। 45 कैसे होता है? अब इसको रोमन पत्ती में लिख के दिखाओ, कैसे होता है रोमन पत्ती में? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और ये देखिए बिल्कुल सही। मुझे बताइए एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब 50। और एल की जो पीछे लिखा, इससे क्या हो गया? माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? 10 हो गया। तो कितने बन गए? 40 बन गए। और पीछे हम आगे फिर क्या लिखा? 5 लिखा, तो कितने बन गए? 45। तो इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही किया और बाकी बच्चों को भी ये आया हुआ है। तो इस गतिविधि को भी हमने पूरा कर लिया और हमने दूसरा स्टेप भी पार कर लिया है। अब देखते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। आइए चलते हैं। आइए अब हम अपना जो सवाल का अगला स्टेप है, प्रसारित संकेतन, उसको करते हैं। हमने प्रसारित संकेतन लिख दिया है। देखिए हमने एक अंक 45 लिखा है। इस पर को प्रसारित संकेतन में बच्चों को कैसे समझाया जाएगा? हम बच्चों को गिनती जो याद करवाएं, हमने जो बच्चों को गिनती याद करवा रखी है वो ऐसे करवा रखी है। आइए देखते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जैसे हम गिनती बोलते हैं। 10 सर 1 11, 10 2 12, ऐसे ही अब मैं 40 पे चला गया। 40 1 41, 40 2 42, 40 3 43। तो ऐसे हम गतिविधि को करवाते हैं और गिनती को ऐसे याद कराते हैं। अब देखिए ये जो अंक हैं 40 2 42,
40 में 2 जुड़ गया 42। 40 2 42। हम बच्चों को ये बताएंगे कि 40 के अंदर 2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और ये 42 बन गया है, यानी 42 बन गया है। इसको हम अगर प्रसारित संकेतन में करेंगे तो हम 40 और जमा 2 ऐसे लिखेंगे 42। हम रोमन पत्ती में पहले 40 को लिखेंगे और फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे तो हमारा 42 अंक पूरा हो जाएगा। तो बच्चों को हमने प्रसारित संकेतन के बारे में बता दिया है। अब हम ऐसे ही 2 बच्चों को खड़ा करेंगे और उनसे प्रसारित संकेतन के बारे में सवाल पूछेंगे। किस किस को आता है प्रसारित संकेतन? किस किस को आता है, हाथ खड़े करें। रवि को पूछेंगे और निशु को पूछेंगे। आ जाओ, ये चौक लो और इसको ब्लैक बोर्ड को पहले साफ कर दो। और आइए देखते हैं, अब हम इन 2 बच्चों से ये 2 सवाल देंगे जो इसको प्रसारित संकेतन में लिखेंगे। लिखो 55, 55। आप लिखो निशु पहले 55, और निशु को हमने 55 दिया है और इसको लिखेगी प्रसारित संकेतन के रूप में कि कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। 50 के अंदर 5 जोड़ दिया जाए तो हमें 55 प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आप 15 लिखोगे। 15 रवि को हम इसके नीचे लिखो, 15 लिख के दिखाओ मुझे। हाँ 15 लिखो। हाँ 15 लिख के दिखाएंगे और देखेंगे कि 15 को हम प्रसारित संकेतन में कैसे लिखते हैं। लिखो। ये 10 और 5 15, 10 और 5 15। हाँ, उसको ऐसे बोल के भी देख लें जिससे हमें आसानी हो। और ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये तो 15 लिख दिया तुमने। 10 और 5 15, इकट्ठा 15 नहीं लिखना, हाँ ऐसे लिखना है। ये देखिए, अगर 10 और 5 जुड़ते हैं तो 15 बनते हैं, और 50 और 5 जुड़ते हैं तो 55 बनते हैं। ये गतिविधि भी हमने कर ली है। अब आगे की गतिविधि और देखते हैं। अब देखिए, जो वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जरा संभल के। एक बच्चे ने हमसे सवाल किया था कि हम 49 को सर कैसे कर सकते हैं, तो बाकी बच्चों ने भी सही किया। और जो 49 का सवाल किया था, देखते हैं पहले किसने किया था। ये 49 का किसने किया था सवाल मुझसे? शाहिद ने किया था। बहुत अच्छे, तो हम इसको देखेंगे, करेंगे। तो एक बच्चे ने, देखिए ये 2 बच्चों की हम दिखा रहे हैं। एक बच्चे ने जो 49 लिखा वो ऐसे लिखा। एक बच्चे ने हमें 49 ऐसे लिखा, और एक ने कैसे लिखा था? हाँ ऐसे, जैसे ये L का मतलब 50 और 1 माइनस कर दिया, ये 50 हो गया, ये 49 हो गया। जैसे L का मतलब 50 और 1 माइनस कर दिया 49, और ये 50 और 1 ये ऐसे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिए बच्चे। जब हम L का मतलब 50 होता है, देखिए यहाँ, और इसमें 1 कदम पीछे गया है ये बच्चा, बिल्कुल सही है, 1 कदम गया है ना, तो उस हिसाब से तो ये सही है। 50 में से 1 गया 49, लेकिन गलत कहाँ होगा अब देखते हैं। इस 49 में देखिए, हमें यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि इसको पहले प्रसारित संकेतन में लिखना है। 49 को कैसे लिखा जाता है? 40 9 49, 40 9 49, 40 9 49। तो हमने पहले 40 को लिखना है और फिर 9 को लिखना है। अब देखिए, 40 को लिखने से पहले हम कैसे करेंगे? L का मतलब 50, और इसमें से 10 माइनस हो गया तो ये आ गया 40, यानी 40। और हम 9 को कैसे लिखेंगे? ये 10 है और इसमें से 1 माइनस हो गया, ये हो गया 9। तो अब हम इसको लिखते हैं 49। तो हमारे सामने ये 49 हो गया है। तो बस यही है। अब ये 49 को ऐसे लिखते हैं। इस अंक को हम जादुई अंक
के बाद जो जरा हटके या जरा बच के गतिविधि का नाम दिया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि एक बच्चे ने यही सवाल किया था। और देखिए, जब सवाल बच्चे करते हैं अध्यापक से तो अध्यापक का फ़र्ज होता है कि उसको पूरा करे और उसके क्लियर करे उस चीज़ को। तो इसी से पता लगा और बच्चों को भी पता लगा कि सवाल करने से पहले उसको क्या करना है, प्रसारित संकेतन में देखना है। हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको प्रसारित संकेतन के हिसाब से करेंगे। तो आज हम बच्चों को 100 तक की गिनतियाँ और भी करवा देंगे और उसके टेस्ट की वीडियो आगे इसी में ही दिखा रहे हैं। आइए अब हम 100 तक की गिनती का भी एक थोड़ा सा रफली आइडिया लेते हैं। 100 को देखिए सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सी को हम 100 कहते हैं। अब देखिए, मान लो हमें 62 लिखना है तो 60 और 2 62 होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले 60 लिखेंगे, ये है 50, 50 और 10 60 और ये 2 62। इसी प्रकार हम 70 की लाइन को कवर करेंगे, हम लिखेंगे 75। तो हम इसको 70 और 5 कितना, 70 और 5 लिखेंगे। हम पहले 70 को लिखेंगे, ये 50 60 70 और ये 5, तो हमने 75 को लिखा। ऐसे ही हम 85 को लिखेंगे, ऐसे ही हम अब देखिए 85 के बाद 90 में थोड़ी दिक्कत आएगी। आइए 90 की गलतियां देखते हैं क्या होगी। अब जैसे हमने 95 लिखना है, एक बच्चा ये काम करता है 50 60 70 80 90। अब देखिए बच्चों से ही पूछते हैं, हम ये जो 90 95 लिखा है ऊपर, क्या ये सही लिखा है? अभी बच्चों से ही पूछेंगे इसमें क्या गलती है। और ये देखिए मैंने साफ कर दिया है, अभी बच्चों से पूछेंगे। कोई बच्चा आए और इसमें गलती बताए। चलो अभी शाहिद बताएगा इसमें क्या गलती है 95 में और इसको ठीक करेगा। बताओ शाहिद, इसमें क्या गलती है? सर जी आपने बोली थी 3 कदम आगे चलना 1 कदम पीछे। हाँ, तो इसमें मैं कितना कदम चला हूँ आगे? 4। कैसे बताओ? 1 2 3 4। तो कितने कदम चल सकता हूँ? 3। वेरी गुड, हम 3 कदम ही आगे चल सकते हैं। और शाहिद ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि हम 4 कदम चले हैं, इसलिए ये हमारा सवाल गलत हो गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, और ये भी बच्चों को समझा दिया है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। निशु आओ और इस सवाल को ठीक करके दिखाओ। शाहिद को बैठा दिया है, अब ये निशु, और निशु करेगी इसको ठीक। प्रसारित संकेतन में लिखो इसको पहले 95 को, और ये प्रसारित संकेतन में लिखेगी निशु। बोल के बताओ क्या है ये? 90 5 95। बिल्कुल सही, 90 5 95 है, प्रसारित संकेतन में लिख दिया है। अब इसको रोमन पत्ती में लिख के दिखाओ। ये है सी, सी का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, 100 में से ये क्या माइनस कर दिया? 10। कितने हो गए? 90। बिल्कुल सही, 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितने हो गए? 90। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 5। जोड़ो। अब ये कितना बन गया? 95। क्या शाहिद ने बताया था वो बात ऊपर सही है? यस सर। किसी अंक को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3। और इसमें कितनी बार रिपीट किया गया? 4। तो हमने सवाल में क्या सीखा? 3 से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। इसीलिए तो कहा है जरा संभल के। क्या? जरा यही देखना है हमें। 3 कदम क्या चलना है, और 1 कदम पीछे, और 3 से ज्यादा रिपीट नहीं। हाँ, तो सभी बच्चों को ये गतिविधि समझ में आ गई है। अब हम इसके पीछे एक गतिविधि और जोड़ देते हैं जिसे कहते हैं मैजिकल चेयर। हम बच्चों को, जो बच्चा सबसे पहले सवाल करेगा उसको मैजिकल चेयर पे बिठाएंगे और वो बच्चा कॉपी को चेक करेगा बच्चों की, जिससे उसे हौसला होगा कि वो मैजिकल चेयर पे सबसे पहले आए, मोटिवेट हो और इस गतिविधि में भाग ले और सबसे पहले सवाल करने की कोशिश करे। आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने 99 को लिखने के लिए बच्चों को दिया है, और ये सामने देखिए म्यूजिकल चेयर और ये सवाल और बच्चे, और ये देखिए कर लिया है उधर, और ये देखिए जो सबसे पहले बच्चों ने कर लिया है और वो लाइनों में लग गए हैं, और वो बच्चे चेक करवा रहे हैं। देखिए बड़े खुश हैं बच्चे, और देखिए सवालों को दिखा रहे हैं, और देखिए फटाफट अपने चेक करवाने के बाद
अपनी खुशी को दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो लेट लतीफ़ हैं वो जा रहे हैं अब। और वो देखिए और ये देखिए एक बच्चा पकड़ा गया है चीटिंग करते हुए। बाद में उसको पूछेंगे कौन है वो। यही है वो दाल में काला। चलो चलो इसे ब्लैक बोर्ड पे करवाए जाएंगे क्योंकि बच्चे बता देते हैं जो चीटिंग करते हैं। इसको पकड़ा है, अभी इसको सजा देंगे हम। हो गया सबका? चलो आ जाओ तुम। उस बच्चे को पहचान लिया है। अंकुश आ जाओ। ये वही बच्चा है जो चीटर की बात कह रहे थे। चलो चौक ले 95 लिखो। 95 90 5 95 इसको करके दिखाओ। और हमने सवाल को बदल दिया है। अब देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता। पर सारी संकेतन में लिखो इसको। ऐसे ऐसे बच्चों को जरूर पकड़ लें क्योंकि बच्चों के मन में कुछ नहीं रहना चाहिए। ये बराबर का निशान आएगा क्या प्लस का आएगा? फिर इसका मतलब चीटिंग करी थी। 90 और 5 लिख के दिखाओ मुझे। देखेंगे ये कैसे लिखेगा इसको। चलो अब रोमन पत्ती में लिख के दिखाओ इसको। और ये देखिए मुझे लग रहा है कि यह हो सकता है। अंकुश ढीला हो गया है, सोच रहा है। लिखो अभी जल्दी लिखो। नहीं पता? नहीं पता है यानी ये वही है।